सभी को राम राम। आज मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूँ। न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है तो इधर उधर की बातें किए बगैर सीधे पॉइंट पर आते हैं। जेनेसिस जो कि हुंडई की प्रीमियम ब्रांड है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही बेचा करेगी 2025 के बाद से। और यही नहीं, ऐसी कई सारी कंपनीज़ हैं जो अब सिर्फ इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। किसी का टारगेट 2025 है, किसी का 30 है, तो किसी का 2035 है, लेकिन हर कोई ब्रांड फुल्ली टोटली इलेक्ट्रिक होने वाली है। आगे बढ़े तो टाटा मोटर्स का भी कुछ ऐसा ही कहना है। इनका कहना है कि 2025 तक इनकी मार्केट में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, 10 ऑप्शंस होंगे कस्टमर के पास खरीदने के लिए। इसके अलावा ये ऐसा टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में जितनी भी गाड़ियां टाटा मोटर्स की बिकती हैं उनमें 25% सेल्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होगी। इस तरह का टाटा ने एक नया टारगेट अपना बनाया है और पूरा विश्वास है कि अचीव कर लेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल पूरे इंडिया में जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिक रही हैं उनमें से 90% से भी ज़्यादा शेयर तो अकेली नेक्सॉन का है। मर्सिडीज बेंज EQG कंसेप्ट को रिवील कर दिया गया है। इसके अलावा मर्सिडीज AMG EQS 53 4MATIC प्लस को भी रिवील कर दिया गया है। हाल फिलहाल म्यूनिक मोटर शो चल रहा है और उस म्यूनिक मोटर शो से संबंधित काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। वो न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे। आगे बढ़े तो मर्सिडीज मेबैक EQS कंसेप्ट को रिवील किया गया है म्यूनिक मोटर शो में। इसके साथ लगभग 600 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा सकती है और 2023 तक इस गाड़ी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। ऑटोनोमस फॉक्सवैगन ID बज को प्रीव्यू किया गया है म्यूनिक मोटर शो में। ये फुल्ली ऑटोनोमस होगी, मतलब कि जिस तरह से टेस्ला का ऑटो पायलट होता है उस तरह से ये भी होगी, अपने आप चला करेगी। तो इसको बस एक कंसेप्ट को जो है वो प्रीव्यू किया गया है। 2025 तक ये बिक्री इसकी शुरू हो पाएगी और इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई गई है वो US का स्टार्टअप है आर्गो, उसने लगाई है। इसके बाद में फॉक्सवैगन ID लाइफ कंसेप्ट को भी रिवील कर दिया गया है म्यूनिक मोटर शो में ही। इस कंसेप्ट का जो ये कंसेप्ट बेस्ड है MEB प्लेटफॉर्म पर और टाइगुन के बराबर ही इसमें व्हील बेस दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर कोई ब्रांड कुछ ना कुछ अनाउंस कर रही है इलेक्ट्रिक होने के संबंध में। तो हुंडई ने भी अनाउंस किया है म्यूनिक मोटर शो में ही कि पूरे के पूरे यूरोप में ये 2035 तक फुली इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही बेचा करेंगे यूरोप में, और 2040 तक ग्लोबली पूरे इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। मर्सिडीज बेंज EQE को भी डेब्यू किया गया है म्यूनिक में। मर्सिडीज काफ़ी एक्टिव दिखी है म्यूनिक मोटर शो में, काफ़ी सारे कंसेप्ट और गाड़ियों को रिवील करा है। तो ये एक EQE भी है। इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड रेंज होगी लगभग 545 to 660 किलोमीटर्स। हाँ, बिल्कुल इलेक्ट्रिक है ये। और इसमें जो बैटरी है वो लगभग 288 bhp की पावर जनरेट करती है और 530 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। मैंने आप लोगों को पिछले संडे को बताया था कि रेनो वाले एक नई MUV जॉगर को रिवील करने वाले हैं और ये इंडिया आने के इसके काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो उसको म्यूनिक मोटर शो में रिवील कर दिया गया है। इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ग्लोबल मार्केट में ये गाड़ी रेनो लॉजी को रिप्लेस करने वाली। लॉजी आपको याद है इंडिया में भी थी लेकिन बिकी नहीं तो उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ग्लोबल मार्केट में लॉजी अभी भी काफ़ी बिकती है, उसको रिप्लेस करके ये गाड़ी जॉगर अपनी जगह बनाने वाली है। इसमें 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं ग्लोबली। अब इंडिया में ये गाड़ी कब तक आती है ये नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट है इंडिया का और जिस हिसाब से ड्राइवर को रिस्पॉन्स मिला है, ये गाड़ी इंडिया आने के चांसेस बहुत हैं। BMW iVision सर्कुलर कंसेप्ट को भी रिवील किया गया है। ये एक 4 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं बताई है, कोई भी स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ कंसेप्ट ला के रख दिया गया है और कुछ नहीं। भाई गाड़ियों के प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और मारुति सुजुकी ने वापस से अपनी गाड़ियों को और महंगा कर दिया है। लगभग 7,500 से कम ज़्यादा से ज़्यादा 22,500 रुपये तक महंगा कर दिया गया है। तो हर गाड़ी अनाप शनाप महंगी हो रही है धीरे धीरे। पोर्शे मिशन R कंसेप्ट को भी म्यूनिक मोटर शो में अनवील कर दिया गया है। इसमें ट्विन इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप मिलता है जो लगभग 611 bhp की पावर जनरेट करता है और इसमें एक है ना क्वालिफाइंग मोड दिया गया है। अगर आप उसे प्रेस कर देते हो तो इसकी पावर 1088 bhp हो जाती है। क्या क्या टेक्नोलॉजी है बॉस। नेक्स्ट जनरेशन यारिस लगभग अगस्त 2022 तक डेब्यू करेगी ग्लोबली। इंडिया आएगी नहीं आएगी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इस समय जो यारिस का मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है उसकी सेल्स बहुत कम है और लगभग वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। सियाज टोयोटा के बैच के अंडर में लॉन्च होगी और यारिस को रिप्लेस भी करने वाली है। तो बिल्कुल चांस नहीं है कि यारिस की नेक्स्ट जनरेशन इंडिया आएगी। वो ग्लोबल मार्केट में जरूर सक्सेसफुल है, इंडिया में सक्सेसफुल है भी नहीं। आगे बढ़े तो ऑडी e-tron GT लॉन्च
इस महीने होने वाली है और बुकिंग्स ऑफिशियली ओपन हो चुकी हैं। अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें लगभग 85 किलोवाट आवर की बैटरी मिला करेगी, जिसमें मतलब 2 अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। एक वेरिएंट में 488 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाएगी, जबकि दूसरे में 472 किलोमीटर्स की। लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के प्राइस टैग में से लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया भी था कि फोर्ड ने इंडिया छोड़ भी दिया है और नहीं भी छोड़ा है। मतलब कि फोर्ड ने इंडिया में गाड़ी बनाना बंद कर दिया है। ये इसकी इको स्पोर्ट, एंडेवर, फीगो, फ्री स्टाइल, जितनी भी गाड़ियां हमें शोरूम पर खड़ी दिखती थी उन सबका मैन्युफैक्चरिंग रोक दी गई है, बंद कर दी गई है। 2022 तक कुछ ऐसे सामान है जो इन्हें एक्सपोर्ट करना है, वो करने के बाद में ये अपने दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को टोटली बंद कर देंगे। ये इनके शोरूम खुले रहेंगे, सिर्फ इम्पोर्ट किया करेंगे, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बाहर से आया करेंगी। फोर्ड की 1-2 प्रोडक्ट्स होंगे जो कि बहुत प्रीमियम होंगे, वो अगर आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको सर्विस मिलती रहेगी, ऐसा फोर्ड का कहना है। अगर आप इस टॉपिक पर और ज़्यादा डिटेल चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। लगभग जो फोर्ड के डीलर्स हैं वो काफ़ी परेशान है इस समय पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर डीलरशिप ली थी और लोन लेकर गाड़ियों को ख़रीदा था। अब इस तरह से अनाउंसमेंट हो गया है तो कोई भी कस्टमर आके फोर्ड की गाड़ियाँ खरीदेगा नहीं, तो किस तरह से उनका लोन चुकेगा, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। लगभग 1000 गाड़ियाँ हैं ऐसी जो डीलर्स के स्टॉक पे खड़ी हुई हैं। अब 1000 गाड़ी खरीदने के लिए 1000 कस्टमर्स लेके आना बहुत मुश्किल हो चुका है। मर्सिडीज़ बेंज EQC की बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं। आपको ध्यान हो तो मर्सिडीज़ बेंज EQC लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इसका पहला बैच आया था इंडिया में। मर्सिडीज़ को उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ज़्यादा बिकेगी, तो पहला बैच पूरा क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा बैच आने वाला है, तो एग्जैक्टली कब तक आएगा नहीं पता, बट आने वाला है। पहला बैच जब आया था तो इसे 1.06 करोड़ रुपीस में लॉन्च किया गया था। अब ये आएगी तो हो सकता है थोड़ा बहुत महंगा कर दिया जाए। एक नया चार्जर भी इसमें मिलने वाला है। ये इंडिया की पहली लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है। आगे बढ़ें तो मारुति ने माहौल को देखते हुए एक नया फीचर अपनी गाड़ियों में ऐड करा है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा आजकल हर किसी गाड़ी में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलने लगी है, तो मारुति वालों ने अपनी गाड़ी में भी इस टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया है। सुजुकी कनेक्ट के नाम से मिलता है, लेकिन हर किसी गाड़ी में ऐड नहीं करा है। जो अरेना से मिलती है उन गाड़ियों में ऐड करा है। वॉक्सवैगन पोलो, वेंटो और टी-रॉक, ये तीनों गाड़ियाँ सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए अवेलेबल हैं। हर किसी शहर में नहीं, कुछ 6 शहर हैं जैसे दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। यहाँ पर आपको इन तीनों गाड़ियों का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। मतलब आप इन तीनों गाड़ियों को कंपनी से किराए पर ले सकते हो। 24 महीने के लिए, 36 महीने के लिए या 48 महीने के लिए तीनों ऑप्शन मिलते हैं। मंथली रेंट की बात करूँ तो पोलो आपको लगभग 16,500 के मंथली रेंट पर मिल जाती है, जिसमें आपको मेंटेनेंस वगैरह कोई चार्ज नहीं देना है। कुछ भी होता है वो कंपनी देखती है, आपको सिर्फ तेल डलवाओ गाड़ी चलाओ। वेंटो लगभग 27,000 के चार्ज पर मिल जाती है और टी-रॉक लगभग 59,000 रुपीज़ के चार्ज पर मिल जाती है। ये मंथली रेंटल आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फोर्ड अब सिर्फ इंपोर्ट किया करेगा, तो फोर्ड मस्टांग मैक ई इंडिया आने वाली है। एग्जैक्टली कब नहीं पता, बट आने वाली है, ये कंफर्म है। और इसका जो स्टैंडर्ड मॉडल है मस्टैंग GT, वो भी इंडिया आ सकता है। एक आएगा तो दूसरा भी खचा चला आएगा ही। आगे बढ़े तो भाई एक क्रेटा की सेगमेंट में शायद मारुति वाले कूदने का प्लान बना रहे हैं अपनी विटारा SUV के साथ। विटारा SUV आप लोगों ने देखा होगा, ग्लोबल मार्केट में ही अवेलेबल है और बहुत पहले इंडिया में भी हुआ करती थी, लेकिन आज तक मारुति का कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट इंडिया में नहीं चला है। तो मारुति थोड़ा घबराती है इस रेंज में, मतलब 13-14 लाख रुपए से ज़्यादा प्राइसेस में कोई भी प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के पहले मारुति 10 बार सोचती है। और विटारा उसी सेगमेंट में जाएगी जिस सेगमेंट में क्रेटा, सेल्टोस वगैरह आती हैं। ये यहाँ पर लॉन्च हो सकती है, ऐसा इसलिए लगा क्योंकि हरियाणा में मारुति प्लांट के पास में विटारा को टेस्ट करते हुए देखा गया है। उसकी कुछ टो करके उसको ले जा रहे थे, तो हो सकता है उसको कवर ववर करके रोड पर टेस्टिंग से शुरू होने वाली हो, तो उसे देखा गया है। तो वहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मारुति क्रेटा सेल्टोस की सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट उतारने की शायद तैयारी करने लगी है। देखते हैं, आ जाएगी तो अच्छा ही है। दूसरा मैं बताऊं तो 2024 में विटारा की नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबली लॉन्च होने वाली है। उसमें प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिला करेगी, तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में आए। 2024 तक हो सकता है ये लॉन्च हो, अभी हाल फिलहाल ना हो, पता नहीं, देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। किया वालों ने भी सोनेट और सेल्टोस इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस को 20,000 रुपये तक बढ़ा दिया है। कार्निवल के प्राइसेस क्या बढ़ाए हैं उस पर तो उल्टा वो 3.5 या 4.25 लाख रुपए का समथिंग कैश डिस्काउंट दे रहे हैं और दुनिया भर के ऑफर दे रहे हैं। वो बिक ही नहीं रही तब भी, लेकिन सोनेट और सेल्टोस बिक रही है तो उसके ऊपर 20,000 रुपये और बढ़ा दिए हैं।
7 सीटर जीप कंपस मेरिडियन को लद्दाख में टेस्ट करते हुए देखा गया है। ये रिवील कर दी गई है, वैसे तो मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी पिछले संडे या उसके पिछले संडे को, ध्यान नहीं मुझे, बट इमेजेस दिखाई थी, इसको ऑफिशियली रिवील कर दिया गया, लेकिन इंडिया में टेस्टिंग चल रही है। यहाँ पर ये मेरिडियन नाम से लॉन्च होगी। टेस्ला मॉडल एस प्लेट दुनिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है इसने। ये 1006 bhp पावरफुल है और 0 to 90.56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 1.99 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 321.8 किलोमीटर पर आवर। तो इस गाड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो भाई बधाई हो टेस्ला मोटर्स को। सियाज इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा बिक चुकी है, तो ये सेल्स माइलस्टोन सियाज ने अचीव किया है। तो बधाई हो मारुति सुजुकी और सियाज के कस्टमर्स को। अल्ट्रा वायलेट कंपनी जो है F77 इलेक्ट्रिक बाइक को इंडिया में मार्च 2022 तक लॉन्च करने वाली है। इसने अपना प्लांट सेटअप कर लिया है बेंगलुरु में और इनका टारगेट है कि पहले साल लगभग 15,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पर बनाएं और बेचें। ये जो बाइक है F77 ये 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 2.9 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। इसकी टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, रेंज है 150 किलोमीटर, मतलब एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक इसको चलाया जा सकता है और लगभग 3 लाख रुपए के प्राइस टैग में इसे लॉन्च किया जा सकता है। एक से एक गाड़ियाँ आ रही हैं भाई। MG एस्टर जो लेवल 2 उसमें ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है। 15 सितंबर को इसका ऑफिशियल डेब्यू किया जाना है और उसके बाद जल्दी ही फेस्टिव सीजन में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। भाई सोर्सेज की माने तो हुंडई की एक MUV है स्टार गेजर, वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है। कब तक होगी? लगता है कोई बिल्डिंग की लिफ्ट पर फंस गया। फंस रहे TVS Fiero 125 इस महीने इंडिया में लॉन्च हो सकती है, बस सोर्सेज हैं, खबर नहीं पता। TVS Apache RTR 165 RR ट्रेडमार्क को फाइल किया गया है, तो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, जहाँ से हिसाब से पता लगता है। आगे बढ़े तो भाई एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़, बेकार न्यूज़, कुछ भी कहूँ, ये महीने में एक तो फोर्ड चले गई और दूसरा भी है हुंडई कैस्पर। टाटा पंच के खिलाफ हुंडई वाले अपनी एक माइक्रो SUV कैस्पर लॉन्च करने वाले थे, वो शायद अब लॉन्च नहीं होगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हुंडई वालों ने वो SUV स्पेशली साउथ कोरियन मार्केट के लिए बनाई थी, ना कि इंडिया के लिए। वो SUV सेंट्रो से भी छोटी है और इंडिया में वो नहीं बिकनी, मतलब कि अगर वो यहाँ लॉन्च होती है तो सेंट्रो, वैगनार इनकी सेगमेंट में लॉन्च होगी, ना कि पंच की सेगमेंट में। तो कंपटीशन कैसे भी नहीं दे पाएगी पंच को। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है और काफ़ी हद तक आप कंफर्म माने कि कैस्पर इंडिया नहीं आने वाली। बाकी देखते हैं, शायद हुंडई वाले कुछ और एंड में तिलिस्मी कर दें। रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350 और हिमालयन के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया गया है। लगभग 7,790 से 8,405 रुपये तक यही दोनों मोटरसाइकिल्स महंगी हो चुकी हैं। यामाहा रेजर 125 हाइब्रिड को लॉन्च कर दिया गया इंडिया में। 76,830 रुपीज़ से शुरू होकर ये 83,830 रुपीज़ तक की मिल जाती हैं। इसमें 125 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 8.2 PS की पावर जनरेट करता है और 10.3 Nm का टॉर्क। एक और तड़कती भड़कती खबर है भाई, Xiaomi के आपने मोबाइल सुने होंगे। अब Xiaomi इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाला है भाई। जैसा माहौल, जैसा डिमांड, जैसा फ्यूचर, वैसे ही डल जाओ। तो मोबाइल तो इनके इस कंपनी के काफ़ी धड़ल्ले से बिकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी रजिस्टर करने वाले हैं। शुरुआत में तो चाइना में ही करेंगे ऑब्वियसली, और $10 बिलियन का इनका इन्वेस्टमेंट होने वाला है उस कंपनी में। और अगर ये कंपनी इस साल रजिस्टर हो जाती है, प्रोडक्शन चालू हो जाता है, तो आने वाले 2-3 साल में ये इंडिया में आके भी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचना शुरू करेंगे। और आप खुद सोच सकते हो कि Xiaomi जिस हिसाब से मोबाइल बनाता है, अगर उसने उस हिसाब से अपनी गाड़ियाँ भी बनाई तो वो कितनी बिकेंगी, खासकर इंडिया में। 2022 में Lexus LX 600 जो लॉन्च होने वाली है, उसको टेस्ट करते हुए देखा गया है। इस साल के आखिर तक इसका डेब्यू हो सकता है। सबसे पहले से 2022 में US में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर ये इंडिया आएगी। MV Agusta Brutale 1000 RS को रिवील कर दिया गया है। ये यूरोप में लॉन्च हो चुकी है पहले ही, लगभग 28.69 लाख रुपीज़ में वहाँ पर मिलती है इंडियन करेंसी के हिसाब से। यहाँ पर आती है तो 35-40 लाख रुपए तक की तो हो ही जाएगी टैक्सेस लगने के बाद में।
डुकाटी सुपर स्पोर्ट 950 को भी लॉन्च कर दिया गया है। 13.49 लाख रुपीज़ से शुरू होकर ये 15.69 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। इसमें 937 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 110 bhp की पावर जनरेट करता है और 93 Nm का टॉर्क। ओला S1 और S1 Pro की जो सेल है वो चालू होने वाली थी, लेकिन उसे थोड़ा डिले कर दिया गया है। अब ये 15 सितंबर से इसकी बिक्री शुरू होगी, तो भैया आप घबराना नहीं कि हमारी बुकिंग के पैसे खप गए। बेनेली 25R स्पोर्ट बाइक को भी अनवील कर दिया गया है। इसमें 249 सीसी का इंजन मिलता है जो 26 bhp की पावर जनरेट करता है और 24 Nm का टॉर्क। 24 Nm का टॉर्क, ये स्पोर्ट बाइक है, छोड़ो। LML नाम सुना होगा आपने कई दिनों बाद। LML वेस्पा दिया ना, स्कूटर वगैरह आते थे इसके, और बचपन में बड़ा मजाक उड़ाते थे लोग बाग इसका कि LML का फुल फॉर्म है ले मत लेना। आप लोगों को पता नहीं ध्यान है नहीं ध्यान है। तो ये कंपनी इंडिया में वापस आने का प्लान बना रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ में। कार नहीं, 2 व्हीलर ही लॉन्च करेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक होगा। तो अच्छी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा तो फ़ायदा मिलेगा कस्टमर को। कावासाकी KX250 और KX450 डर्ट बाइक्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। ये 7.99 और 8.59 लाख रुपीज़ की मिलती हैं। ये डर्ट बाइक्स वही हैं, वो मिथुन चक्रवर्ती लेके बिल्कुल पिक्चर के एंड में आते थे विलन को मारने के लिए इस बाइक पे बैठ गए, जो वैसी वाली डर्ट बाइक्स हैं। पता नहीं कौन लेता है इन लोगों को। BMW कंसेप्ट CE02 को रिवील कर दिया गया है। ये लगभग 90 किलोमीटर की रेंज इसमें मिलती है। टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और 14.9 bhp की ये पावर जनरेट करता है। बस न्यूज़ तो इस हफ्ते की यही थी। म्यूनिक मोटर शो की वजह से न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी सारे कंसेप्ट और काफ़ी कुछ रिवील हो रहा है वहाँ पर। देखते हैं अगले हफ्ते क्या न्यूज़ निकलती है। आप अपनी गाड़ी के लिए अगर कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप जाओ तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।